आरएनए वर्ल्ड में हायर ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल दो प्रकार के होते हैं। कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा ये डिसाइड उस समय होता है जब मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय तय हो जाता है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग, आने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। एनसीईआरटी क्लास 12th में सेक्स का डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंग किया गया है। सेक्स, आने वाले ऑफस्प्रिंग का मेल या फीमेल को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरी हैं, जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी, एनवायरमेंटल फैक्टर की थ्योरी। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल सेक्स क्रोमोसोमल थ्योरी है, तो हम सेक्स क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे कि मधुमक्खी में कैसे तय होता है कि ये नर मक्खी बनेगी या फीमेल बनेगी, मादा मक्खी बनेगी। फीमेल हनी बी को क्वीन कहते हैं, फीमेल हनी बी को क्वीन कहते हैं और मेल हनी बी को ड्रोन कहते हैं। तो मेल हनी बी को ड्रोन कहते हैं और फीमेल हनी बी को क्वीन कहते हैं। स्टेराइल हनी बी को वर्कर कहते हैं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में सेक्स डिटर्मिनेशन XX, XY, XX, XO, ZZ, ZW और हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए XX-XY इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में होता है। XX-XO प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर में है और ZZ-ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स में है। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हनी बी में किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की हम स्टडी कर रहे हैं। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन है हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म का। इसका जो मेल है, मेल हनी बी को ड्रोन बोलते हैं और ड्रोन हैप्लॉइड होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 16 है। फीमेल हनी बी को क्वीन बोलते हैं, इसको हम क्वीन बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n32 है। क्वीन हनी बी में जब गैमीट बनता है तब मियोसिस होती है और जब ड्रोन में गैमीट बनता है तब माइटोसिस होती है। ड्रोन में गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस के द्वारा होता है और क्वीन में गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा होता है। ड्रोन का फादर नहीं होता, ड्रोन का सन नहीं होता, तो मेल हनी बी का फादर नहीं है मतलब बाप नहीं है, और मेल हनी बी का कोई बेटा नहीं होता मतलब सन नहीं होता। लेकिन मेल हनी बी का ग्रांड सन होता है और ग्रांड फादर होता है। मेल हनी बी का ग्रांड फादर है और ग्रांड सन है। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मेल हनी बी को हम बोलते हैं ड्रोन। मेल ड्रोन का जब गैमीट बनता है तो यहाँ माइटोसिस होती है, यहाँ पे माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने पर इसमें स्पर्म बने हैप्लॉइड। स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या 16 है। क्वीन मतलब फीमेल हनी बी, क्वीन में जब गैमीट बनता है तब मियोसिस होती है, क्योंकि क्वीन में 2n=32 है। इसमें एग का फॉर्मेशन होता है, ये एग है। इस एग में क्रोमोसोम की संख्या 16 है। हनी बी में मैटिंग, हनी बी में कॉपुलेशन, सेक्सुअल कांटेक्ट है ना, नेप्चुरल फ्लाइट के समय होता है।
नेप्चुरल फ्लाइट के समय होता है। क्वीन मैटिंग के बाद वापस बी हाइव में लौट के आ जाती है और इसके पीछे ड्रोन भी आते हैं, लेकिन जो ड्रोन मैटिंग करता है वो ड्रोन मैटिंग के बाद मर जाता है। हनी बी के देखिए, हनी बी में नेप्चुरल फ्लाइट के समय मैटिंग होती है। ड्रोन जो कि क्वीन के साथ मैटिंग करता है, मैटिंग के बाद उसकी डेथ रहती है। मैटिंग के बाद क्वीन हनी बी वापस बी हाइव में आ जाती है, वापस अपने छत्ते में लौट के आ जाती है और वर्कर बाकी ड्रोन को बाहर निकाल देते हैं। अब क्वीन दो तरह के एग देती है। क्वीन ने दो तरह के एग दिए। एक एग देती है, देखिए, मैटिंग। मैटिंग के बाद ये दो तरह के एग देती है। एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, और दूसरे होते हैं फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बनेगा, मतलब मेल। अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बनेगा, मतलब मेल। फर्टिलाइज्ड एग से लार्वा बनता है। अगर लार्वा रॉयल जेली खाता है, रॉयल जेली अगर लार्वा खाता है तो क्वीन बनेगी। और अगर ये पॉलन ब्रेड, अगर ये पॉलन ब्रेड फीड करता है तब ये वर्कर बनेगा। अब देखिए, ये क्वीन फिर ड्रोन के साथ मैटिंग करती है। मैटिंग करने के बाद ये दो तरह के एग प्रोड्यूस करेगी। एक एग होंगे फर्टिलाइज्ड एग और दूसरे एग होंगे अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। इस अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बनेगा और फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन, अगर लार्वा रॉयल जेली को खाता है। और अगर लार्वा पॉलन ब्रेड खाएगा तो फिर इससे वर्कर बनता है। यहाँ पे हम और लगा देते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस तरह का न्यूट्रिशन फीड कर रहा है। अगर लार्वा पॉलन ब्रेड खाता है तो वर्कर, रॉयल जेली खाता है तो क्वीन। अब ये क्वीन फिर दूसरे ड्रोन के साथ मैटिंग करती है। मैटिंग करने के बाद ये फिर दो प्रकार के एग प्रोड्यूस करेगी। एक एग होंगे फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड एग से फिर क्वीन और वर्कर बनेंगे। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, इस अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बनेगा, मतलब मेल, और ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं। अभी मैंने बताया था कि मेल हनी बी का फादर नहीं होता, मेल हनी बी का सन नहीं होता। मतलब मेल हनी बी वो है जिसका ना फादर है ना सन है। देखिए, ये ड्रोन है, इसका फादर नहीं है, इसका सन नहीं है, क्योंकि ड्रोन हैप्लॉइड होता है, ड्रोन हैप्लॉइड होता है और अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग में सिर्फ फीमेल हनी बी के क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के क्रोमोसोम्स नहीं होते, इसलिए ड्रोन का कोई फादर नहीं है। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ड्रोन है, ये फीमेल क्वीन है। नेप्चुरल फ्लाइट के समय यह हवा में उड़ते हैं और यह वाला ड्रोन इस क्वीन के साथ मैटिंग करता है। मैटिंग करने के बाद अब फीमेल ने दो तरह के एग दिए, एक अनफर्टिलाइज्ड एग दिए, एक फर्टिलाइज्ड एग दिए। देखिए, अनफर्टिलाइज्ड एग में केवल फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं, इस अनफर्टिलाइज्ड एग में केवल फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं, इसमें मेल के क्रोमोसोम नहीं हैं। तो ये ड्रोन पैदा हुआ। ड्रोन क्या है? हैप्लॉइड। तो इस ड्रोन का फादर नहीं है,
क्योंकि इसके बनने में सिर्फ मदर के क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका कोई फादर नहीं है, ठीक है। और देखिए इसका कोई सन भी नहीं है, क्योंकि देखिए अब ये फर्टिलाइज एग थे, इससे क्वीन बनी और वर्कर बना। इस क्वीन ने फिर ड्रोन से मैटिंग करी, फिर इससे अनफर्टिलाइज एग बना और फर्टिलाइज एग बना, अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन और फर्टिलाइज एग से क्वीन। फर्टिलाइज एग से क्वीन और वर्कर का बनना डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पर। अगर लार्वा रॉयल जेली खाता है तो क्वीन बनता है, लार्वा पॉलन ब्रेड खाता है तो वर्कर बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस क्वीन ने फिर इस ड्रोन के साथ मैटिंग करी, फिर अनफर्टिलाइज एग और फर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन, इस ड्रोन में केवल फीमेल के क्रोमोसोम हैं, मेल के नहीं, इसलिए ड्रोन का कोई फादर नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइज एग से देखिए, फर्टिलाइज एग से केवल क्वीन बनती है और वर्कर बनता है, ड्रोन नहीं बनता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फादर का इस ड्रोन का कोई भी सन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, आप मैंने क्या बताया था, ग्रांड फादर है और ग्रांड सन है, लेकिन फादर और सन नहीं है। यहाँ पे ये मेल है, इसकी डॉटर ये देखिए, इसकी डॉटर ये हो गई, इस डॉटर का ये सन है। तो इसके ग्रैंडफादर कौन हुए, इसके ग्रैंडफादर हो गए ये, मतलब नाना, और इसका ग्रैंड सन कौन हुआ, नवासा, ये हो गया। लेकिन इसके फादर नहीं है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज एग से डेवलप हुआ है, इसका कोई सन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलाइज एग से क्या बनना है, केवल क्वीन और वर्कर, ड्रोन नहीं बनना, इसलिए इसका कोई सन नहीं है। समझ गए आप? अनफर्टिलाइज एग से केवल ड्रोन बना, ठीक है। तो इसमें केवल फीमेल का रोल है, इसमें फीमेल के क्रोमोसोम आते हैं, इसलिए इसका कोई फादर नहीं। और जो फर्टिलाइज एग से केवल क्वीन और वर्कर बनते हैं, मेल नहीं बनता, इसका मतलब ड्रोन से, है ना, सन पैदा नहीं होता। तो ड्रोन का फादर नहीं है, ड्रोन का सन नहीं है, लेकिन ड्रोन का ग्रैंड फादर है और ग्रैंड सन है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म के द्वारा होता है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म के द्वारा होता है। समझिए आप, मेल ड्रोन कहलाता है, हैप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 16 है, गैमीट माइटोसिस के द्वारा बनते हैं। फीमेल क्वीन डिप्लॉइड है, इसमें एग का फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा होता है। नेप्चुरल फ्लाइट के समय, मतलब मैरिज फ्लाइट के समय, ड्रोन क्वीन के साथ मैटिंग करता है। मैटिंग के बाद फीमेल 2 तरह के अंडे देती है, 2 तरह के एग प्रोड्यूस करती है, अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन और फर्टिलाइज एग से क्वीन या वर्कर। देखिए फर्टिलाइज एग से मेल नहीं बनना, ठीक है। फिर ये क्वीन नेक्स्ट ड्रोन के साथ मैटिंग करती है, फिर 2 तरह के एग प्रोड्यूस करती है, अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज। फर्टिलाइज से क्वीन मतलब फीमेल, और फर्टिलाइज एग से वर्कर जो स्टेराइल फीमेल है, स्टेराइल फीमेल है, ठीक है, पैदा होते हैं। अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन। अब देखिए इस मेल का अगर डॉटर देखे कौन है, तो देखिए इसकी डॉटर आई ये, इस डॉटर का सन कौन है, ये, ठीक है। तो इसका ग्रैंडफादर कौन हो गया, इसका ग्रैंडफादर हो गया ये। तो ये ग्रैंडफादर है इसका, इस ड्रोन का ग्रैंडफादर है ये ड्रोन, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए ये जो ड्रोन मैंने ए लिखा है, इसका ग्रैंडफादर है ये ड्रोन, और इस ड्रोन का मतलब इस बी का ग्रैंड सन है ड्रोन ए, ठीक है। लेकिन इस ड्रोन का फादर नहीं है, क्योंकि अनफर्टिलाइज एग से। अच्छा, इसका सन नहीं है। सन क्यों नहीं है? क्योंकि जो फर्टिलाइज एग है उससे फीमेल बनता है, मेल नहीं बनता। तो इस ड्रोन का सन नहीं है और इसका फादर नहीं है। देखिए नो सन, इसका कोई भी सन नहीं है, और नो फादर, इसका कोई फादर नहीं है। तो ड्रोन का ना तो कोई सन होता है ना कोई फादर होता है, लेकिन ड्रोन का ग्रैंड फादर होता है और ग्रैंड सन होता है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म के द्वारा होता है। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम
इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बर्ड्स में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कि मेल बर्ड कैसे बनेगी और फीमेल बर्ड कैसे बनेगी। अगर हम हैन के केस में देखें तो आज हम ये बताएंगे कि मुर्गी कब पैदा होगी और मुर्गा कब पैदा होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि मुर्गी कैसे बनेगी और मुर्गा कैसे बनेगा। हाँ, मुर्गा आप जब काम करके नहीं लाते तब भी बनते हैं क्लास के अंदर, हम उस मुर्गे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद हैन बनेगी या कॉक बनेगा। देखिए, बर्ड्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन ZZ-ZW टाइप का होता है। ZZ और ZW टाइप का होता है। बर्ड्स के केस में या हैन के केस में कॉक मीन्स मुर्गा होमोजाइगस होता है। कॉक क्या है? होमोजाइगस है। तो यहाँ पे ZZ ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ZZ मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुर्गे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ZW रिप्रेजेंट कर रही है ये फीमेल को, ये फीमेल को कर रही है। ZW फीमेल बर्ड्स हैं, मतलब फीमेल बर्ड्स का सेक्स क्रोमोसोम्स होगा ZW और मेल बर्ड्स का सेक्स क्रोमोसोम्स होगा ZZ। मेल बर्ड होमोजाइगस एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगी, एक ही प्रकार के मेल बर्ड्स गैमीट प्रोड्यूस करती हैं। वो सारे गैमीट कैसे हैं? Z टाइप के। फीमेल बर्ड्स दो प्रकार के एग प्रोड्यूस करती है। 50% एग में Z सेक्स क्रोमोसोम्स होता है और 50% एग में W सेक्स क्रोमोसोम होता है। फिर सुनिए, फीमेल बर्ड माने चिड़िया, फीमेल बर्ड हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल बर्ड हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल बर्ड्स ने दो तरह के एग प्रोड्यूस किए। 50% एग में Z सेक्स क्रोमोसोम और 50% एग में W सेक्स क्रोमोसोम है। जब W एग सेल मेल गैमीट से फर्टिलाइज होगी तब फीमेल बर्ड बनेगी, और जब Z एग सेल मेल गैमीट से फर्टिलाइज होगा तब मेल बर्ड बनेगी। तो यहाँ समझिए आप, ये कॉक, फाउल भी कहते हैं, मेल फाउल कॉक। ये हैन में सेक्स क्रोमोसोम है ZW, मेल बर्ड में है ZZ। मैंने सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम लिखे हैं, ऑटोसोम नहीं लिखे। अब फीमेल बर्ड मतलब हैन दो प्रकार के एग प्रोड्यूस कर रही है। एक एग वो हैं जिनमें Z सेक्स क्रोमोसोम है, एक वो हैं जिनमें W सेक्स क्रोमोसोम है। मेल बर्ड एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करती है, Z स्पर्म। जब Z वाला Z एग सेल को फर्टिलाइज करेगा तब देखिए ZZ मेल बर्ड बनेगी, और जब ये Z स्पर्म W एग सेक्स क्रोमोसोम्स के एग सेल को फर्टिलाइज करेगा तब बनेगी फीमेल बर्ड। ये फीमेल बर्ड हो गई। तो यहाँ पे फीमेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक। मेल क्या है? होमोगैमेटिक। तो मुर्गी और मुर्गे केस में भी मुर्गी डिसाइड करती है कि अगली संतान उसकी मेल होगी या फीमेल, जबकि ह्यूमन बीइंग में मेल डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे मुर्गी के एग के द्वारा डिसाइड होता है कि आने वाला चिकन वो मेल होगा या फीमेल होगा। एक बार और रिवाइज कर दें, बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन ZW टाइप का होता है। मेल होमोगैमेटिक है और फीमेल बर्ड हेट्रोगैमेटिक है। मेल बर्ड एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करती है, जबकि फीमेल बर्ड दो प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करती है। इसके 50% एग Z टाइप के और 50% एग W टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे कॉक ZZ। इसके आगे आप यहाँ लिख सकते हैं 2A, वो मैंने लिखा नहीं है।
सिर्फ हम सेक्स क्रोमोसोम लिख रहे हैं यहाँ पे जेड जेड। तो ये होमोगैमेटिक है, तो एक ही प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है जेड। हैन हेट्रोगैमेटिक है, तो हैन दो प्रकार के एग सेल प्रोड्यूस कर रही है। 50% एग में जेड सेक्स क्रोमोसोम्स है और 50% एग में डब्ल्यू सेक्स क्रोमोसोम है। जब जेड एग सेल फर्टिलाइज होगी तो मेल बर्ड उत्पन्न होगा, और जब डब्ल्यू सेक्स क्रोमोसोम्स वाली एग सेल फर्टिलाइज होगी तो फीमेल बर्ड उत्पन्न होगी। तो मुर्गी के अंडे पर डिपेंड करता है कि वो अगली जनरेशन में मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।